किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और एक साथ ही शिकार करता। एक बार वह सभी उड़ते उड़ते एक तंबू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछलियां और मेंढक रहते थे। उन्हें वह तंबू बहुत अच्छा लगा। उनको खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस तंबू में मौजूद थी। सभी गिद्धे और उसी तंबू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए नहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और तंबू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता था कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हम जल्दी ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़ा गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि यह हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहा है। इस प्रकार शेष गिद्धों का झुंड उस तंबू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस तंबू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही तंबू को पहुँचा, वहाँ की दशा देखकर हैरान रह गया। वहाँ के दृश्य बहुत भयावह थे। उस तंबू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वह वहाँ की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस तंबू पर मछलियाँ और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वह भोजन समाप्त हो गया। क्योंकि हम बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहे तो हम शिकार करना ही भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक कर मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया।